जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं होए, ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवे कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवे ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है, ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 10 के प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न क्रमांक 3 ला बताऊं, ठीक है, हल करके। इला मैं आप मन ला अंग्रेजी में बता सकता हूँ कि आप मन ला मैं क्लास 6 के चैप्टर 10 के एक्सरसाइज नंबर 10.1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3 ला सॉल्व करके बताऊं। संगवारी हो ये वीडियो हरे पार्ट 2, ठीक है। अगर पार्ट 1 बनाए हो, पार्ट 1 में ये जो प्रश्नावली ये जो क्वेश्चन हवा 3 ओकर अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ओकर आधा क्वेश्चन ला मैं बता चुके हूँ, बाकी आधा क्वेश्चन ला हमन ये वीडियो में समझबो। संगवारी हो ये हरे आप मन के प्रश्न क्रमांक 3, यह बोलते निम्न में से प्रत्येक अनुपात को उसके सरलतम रूप में लिखिए, ठीक है। ये जो हमन ला अनुपात दे संगवारी हो एक ला हमन ला सरलतम रूप में एकर व्यक्त करना है, ठीक है, लिख के दिखाना है। मैं हाँ 5वां तक के एकर पहली वाले वीडियो में आप मन ला बताए हो और अब ये वीडियो में 6वां वाले हम शुरू करत था। तो 6वां में ये प्रश्न दे 250 अनुपात 375 ये ला मैं हल लिखे, ओकर बाद प्रश्न ला एक बार और लिखे, ठीक है। अब जब संगवारी हो ये जब अनुपात के चिन्ह हमें एला हम हटाबो तो यह का बनी यहाँ ये बटे के रूप में इस तरीके से यह लिखा ही, ठीक है। अब आप मन ला का करना है, समान संख्या से ऊपर और नीचे ला भाग देना है, ठीक है। तो एमा शून्य है, एमा 5 है, मतलब 5 से विभाजित होही तो 5 पंचे 25, 5 शून्य शून्य। एला देखो एक कतका होई 5 सत्ते 35, 2 बची जल्दी गए तो 5 पंचे कतका हो गए 25, ठीक है। अब यह काकर से विभाजित हो सकत है 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, ठीक। तो हमन आखिर में का मिलत है 2/3, ठीक है। ये ला हमन का लिख सकत हन 2:3, ठीक है। तो ये जो हमन ला प्रश्न दे है ओकर सरलतम रूप ए हरे, ठीक है, सरलतम रूप, ठीक। तो ये ला अपन इस तरीके से हल कर सकत हो, ठीक। ये हमन ला प्रश्न दे रही से ओकर बाद वो बिंदु ला हटाएं, बटे लगाएं, ओकर बाद समान संख्या से विभाजित करें। पहली ये ला 5 से विभाजित करें दोनों ला, ओकर बाद सीधा 25 से विभाजित कर दें, ठीक है। ओकर बाद ये अंक मिली है ना, और एला हमन फिर से ऐसे लिख लें। संगवारी हो ये हरे एक तरीका एला आप मन ऐसे हल कर सकत हो। अब आथन दूसरा तरीका में, ठीक है, जो कि महत्तम समापवर्तक से बनते ये प्रश्न, ठीक संगवारी हो। तो चलो महत्तम समापवर्तक निकाले बर हमन ला का करे पड़थे, पहली अभाज्य गुणनखंड निकाले पड़थे। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड काकर निकालबो, पहली निकाल लेते हमन 250 के, ठीक है। तो 250 के अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो संगवारी हो ये 250 के हमन अभाज्य गुणनखंड निकालथन, ठीक है। का करबो छोटे संख्या से भाग दे के शुरू करबो, बड़े संख्या तक के जाबो, ठीक है। तो 1 से भाग नहीं दवन काबर 1 हर बार हर संख्या ला विभाजित कर देथे। तो 2 से भाग देथन, 2 से भाग एकर से देवथन काबर आखिर 0 है, सम संख्या मतलब चल दी, ठीक है। तो
दो एकम दो, ठीक है, दो दूनी चार, एक बन गई होती की तो बन गए 10, तो दो पंचे 10, ठीक। अब 125 आ गए तो आखिरी 5 हवा, 3 के पहाड़ा में 125 नहीं आवा, तो 5 से विभाजित करथन, 5 दूनी 10, दो बची चौथी की 5 पंचे 25, फिर 25 है तो 5 पंचे 25, ठीक है। अब 5 है तो 5 एकम 5। तो जब हमन 250 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो का मिले हमन ला 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक। अब हमन काकर अभाज्य गुणनखंड निकालबो 375 के, ठीक, 375 के अभाज्य गुणनखंड निकालथन। तो एला आखिरी में 5 है तो एला हमन 5 से भाग दे सकथन, लेकिन ये का 3 से भाग जाही, हाँ 3 से भाग जाही, देखो 3 एकम 3 हो गए, ठीक है। अब वो मेरे 7 हुआ तो 3 दूनी 6, एक मचीज ओती गए तो 3 पंचे 15, ठीक है। अब कत का हो गए 25, तो 125, तो 125 काकर से विभाजित हुई 5 से, ठीक। तो 5 दूनी 10, फिर 2 बच गए, 2 होती की 4 बन गए 25, तो 5 पंचे 25, ठीक। ओकर बाद ये जो 5 हवा है ओकर से हमला फिर 25 ला विभाजित करे पड़ी, तो 5 पंचे 25, ठीक है। 5 है तो 5 एकम 5। जब हमन 375 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो का हमन मेरा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक। तो ये 3 5 इहुम हवा और ये 3 ठो 5 इहुम हवा, ठीक। तो यही तीनों के जो निकल ही उभयनिष्ठ, ये दोनों में उभयनिष्ठ कौन जिन दोनों में रहे ओला बोलते उभयनिष्ठ। महत्तम समापवर्तक के मतलब वही होते कि उभयनिष्ठ गुणज, ठीक। तो ये ला हम निकाल देथन तो 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। ये दोनों के गुणा कर 25 हो जी, 25 गुणा 5, 25 गुणा 5 होते 125, ठीक। तो ये 125 का मिले हमन ला महत्तम समापवर्तक, ठीक। तो यह का बोला थे आप मन ला ये 125 के ये दोनों संख्या में का करना है, भाग देना है, ठीक। 125 के दोनों संख्या में भाग देना है। तो ये 250 में 125 के भाग देल पर ही, और ये 375 में भी 125 के भाग देवर पढ़ी, ठीक। तो चलो एला भाग दे के हल करथन, ठीक। देखो 125 से हमन ला विभाजित करना है काला 250 ला, ठीक है। 125 के पहाड़ा यदि हमन 2 बार पढ़बो तो 5 दूनी 10, ठीक। और 5 दूनी 10 हाथ में आई 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, तो 125 के पहाड़ा जब हमन 2 बार पढ़थन तो कतका मिलते 250, तो ये का हो गए कट गए, तो का मिली हमन ला 2, तो ये मेरे का लिख देबो 2, ठीक। अब का करना है, अब हमन ला 375 में 125 के का करना है, भाग देना है, ठीक है। तो 375 में हमन 125 के भाग देथन, तो जब 125 के पहाड़ा 3 बार पढ़बो, 5 तिया 15 की 5, हाथ में आई 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3, ठीक है। तो जब 125 के पहाड़ा 3 बार पढ़थन तो का मिलते हमन ला 375, तो 125 के पहाड़ा 3 बार पढ़बो 375 मिली, घटाएं कट गए, का बन गए मेरा 3, ठीक है। तो ये तरीका से यह 2:3 में व्यक्त हो जाते, का यह एकर सरलतम रूप ऐज काजी 2:3, ठीक है। ये सरलतम रूप। तो संगवारियों ये आप मन के छठवा जो रही से प्रश्न ये पूरा हो। संगवारियों ये हरे 7वां प्रश्न, ये हरे 6591 दे हमन ला 65:91, ठीक है। एला एकर सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो जब आप मन छोटे विधि से एला हल करहु, ठीक है, तो का हुई ये जब बिंदु ला आप मन हटाहू तो का लिखाई ऐसे बिंदु के जगह बटे लगी, यह ऐसे नीचे आ जी, ठीक है। अब ऊपर नीचे हमला का करब, हम समान संख्या के भाग कर देथन, तो दोनों का जिससे विभाजित होते 13 पंचे होते 65 और 13 सत्ते कतका होते 91, तो का मिल हमला 5/7, हम का लिख सकत हन 5:7। जब ये बटे ला हटाबो तो कर देगा बिंदु लगी,
तो ये जो हमन ला प्रश्न दे है, ठीक है, ये प्रश्न दे है, एकर हमर सरलतम रूप हमन का पागे 5:7, ये ऐसे एकर सरलतम रूप हरे। ठीक संगवारी हो, तो ये एक छोटे तरीका से ये प्रश्न हल होई। ठीक, अब का करथन, थोड़ा एला विस्तार से अउ हले करे के प्रयास करथन। ठीक, का करे हम, ये प्रश्न दे रही से अनुपात ला हटा के बटे लिखे हैं, ऊपर और नीचे में समान संख्या के भाग दें। काकर से दे हम 13 से, 13 पंचे 65, 13 सत्ते 91, 5:7 है। ठीक है, ये छोटे रूप एक सरलतम रूप। ठीक, अब एला का करथन, एला थोड़ा हमन हा विस्तार से समझे के प्रयास करथन। ठीक, कहा दे है हमन ला 65:91, एक बार और लिख लेथन प्रश्न ला 65:91। ठीक है, अब का करबो, ये दोनों के हमन का निकालबो, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो चलो 65 के निकालो, तो 65 के निकालबो तो 2 से विभाजित नहीं हुआ 65 है, काबर वो विषम संख्या है। 3 के पहाड़ में 65 नहीं आवे, 4 के भी नहीं आवे, 5 के माही, तो 5 एकम 5, एक बच गए होती बीच 5 तिया 15, 13 केवल अपन पहाड़ा माथे, तो 13 एकम 13। ठीक है, अब 91 के निकालबो अभाज्य गुणनखंड। 65 के का निकली 5 गुणा 13। ठीक, 91 का कर पहाड़ा माथे, 2 के मत नहीं आवे, 3 तिया 9 नहीं आवे, 4 सम नहीं आवे, 5 के नहीं आवे, 6 एकम 6, 3 बजे नहीं आवे, 7 के माँ, हाँ 7 के माही देखा संगवारी हो, 7 एकम 7। ठीक है, 2 बची, 2 होती की चबोला बना दीजिए 21, तो 7 तिया 21। ठीक है, अब 13 अपन आपके पहाड़ा माथे, तो 13 एकम 13। तो जब 91 के हमन निकालें अभाज्य गुणनखंड, तो का मिले है 7 गुणा 13। और महत्तम समापवर्तक निकाला था हमन, तो का होते वह जेन उभयनिष्ठ रही ओला हमन का करबो बाहर निकाले। तो ये जो 13 निकला थे उभयनिष्ठ, यही हरे महत्तम समापवर्तक। मतलब जो महत्तम समापवर्तक आ है ओकर से ये दोनों संख्या ला का करना है, भाग देना है। ठीक, तो हम भाग दे के लिख दें, एला एक बार ऐसे लिख देता हूँ। ठीक, 13 है महत्तम समापवर्तक, तो एला लिख दो अपन 65/13 भागित 91/13। ठीक, अब का करना है आप मन ला, येला हल करना है। येला आप मन जब हल करहू तो का करहू, 65 में जब आप मन 13 के भाग देहू तो 13 पंचे कतका होथे 65। ठीक है, तो का मिली हमन ला 5, तो ये मेरा मैं यहाँ येला हल कर का मिल गए 5। ठीक, अब एला हल करबो, का करबो, 91 में हमन ला 13 के भाग देना है, तो 13 सत्ते होथे 91। ठीक है, ये मेरे काम मिली 7, तो एला हल करें तो काम मिली 7। तो ये तरीका से ये जो प्रश्न रही से ओकर सरलतम रूप, ठीक है, ये मिल गया हमन ला 5:7। ठीक है संगवारी हो, ये हरे आप मन के 8वां प्रश्न। ये हमन ला 2.5 अनुपात 7.5 ला सरलतम रूप में व्यक्त करना ही कर। तो चलो एला व्यक्त करथन। तो देखो ये दशमलव हठी, वो दशमलव ला हटा देथन। ठीक, अब वो दशमलव हटी तो ओकर जगह हम का लिखे पड़ी हमन ला 1। ठीक, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक ठो 0 लगाबो, है ना। ओकर बाद ये अनुपात के अनुपात, इहू में दशमलव हटाबो तो दशमलव के बदला लिखबो 1, और एक संख्या है तो 0 लगाबो। ठीक, अब का करबो, अब ये 2 ठो बिंदु ला हटाबो तो यह कैसे लिखाई, 25/10 अनुपात 75/10। ठीक है, अब जब ऐसे कोई संगवारी हो स्थिति आथे कि कोई हर के बटा में अउ हर हवय, ठीक है, जिसे देखा अंश अउ हर हवय, फिर बटा हवय, फिर अंश है हर, जबकि कोई भी बटे के ऊपर में अंश रही थे। ठीक है, लेकिन हर के बटा में अंश हवय। ठीक है, ये का हवय 25/10 है, ओकर फिर बटा है, फिर 75/10। तो ऐसे जब स्थिति आथे तो आप मन ला मैं भिन्न के जब प्रकार पढ़ात रहे हूँ तब मैं आप मन ला समझाए हूँ कि का होथे यह का होथे, यह ऐसे लिखा जाथे 25/10 25/10 लिखा ही। अब यह ऐसे
उलट जाते जाके, तो 10 है इतनी बार का हो जी ऊपर चल दी, अब 75 है का हो जी नीचे आ जी, और ये जो बटा के चिन्ह है ये का हो जाते सीधा गुणा में परिवर्तित होते। ठीक, अब का हुई, अब ऊपर और नीचे हम का कर देते हैं 10 से कम 10, 10 से कम 10। ठीक है, तो हमारे में का बचीस कट गया। अब देखो 25 के गुणा 1 में कर दो तो का बचीस 25, और ये 75 के गुणा ये 1 में कर दो तो का बची 75। अब ये ला हमन का लिख सकत हन, जो 25/75 है ओला लिख सकत हन हमन 25/75। ठीक, अभी का हो है ये दशमलव हटी से दशमलव हटे के बाद हमन ला ये अंक मिले। ठीक है, अब एकर हमन ला का करे पड़ी, एला छोटे रूप में और एला हल करे पड़ी। ठीक, तो संगवारी हो येला का आप मन कैसे लिख सकत हो, येला जब ये जो अनुपात के चिन्ह है ओला हटाओ तो का लिखा ही 25/75। ठीक, अब का कर सकत हो आप मन, ये 25 और 75 में समान संख्या के भाग दे दो तो 25 से कम 25, 25 तिया 75, का मिली हमन ला 1/3। 1/3 ला का लिख सकत हन 1:3। ठीक है, तो संगवारी हो ये जो हमार प्रश्न हमें है ना ओकर सरलतम रूप ए ह बनत है। ठीक, ये है तो का करे ने बार समझाओ, दशमलव हटाएं तो नीचे में दशमलव के 1 लिखें, ओकर बाद एक संख्या रही तो 0 लगाएं, ओकर बाद ये अनुपात के जगह में बटा ला लगाएं। ठीक है, बटा लगाएं, ओकर बाद का करें ये ऊपर नीचे ला एमा का हुआ थे 10 के गुणा हुआ थे, नीचे का 10 के भाग, तो दोनों कट गए, 25 से कम 25, 75 ओकर बाद 75 से कम 75। अब ये जो बटे है वो फिर हटाएं अनुपात में लिखें। ठीक है, और ये जो अनुपात रही से ओला फिर हमन का कर दें बटे के रूप में लिखें, ओकर बाद का करें ओला कटा दें। ठीक, कि 25 से कम 25 हो गए और 25 तिया 75, ऊपर नीचे में हम का करें 25 के भाग दें, ओकर बाद 1/3 इंच 1/3 के ये बटल हटाएं तो का मिली 1.3। ठीक, तो संगवारी हो आप मन ला अभी ये वाले का मिले है कंडीशन मिले है जब हमन हल करत रहे था, तो ये एक विधि हो गए। ठीक है, अब मैं आप मन ला कुछ और विधि से बताता हूँ, आप मन जान रहे हो कि ये जो हवा वो है ये वाला स्थिति में कैसे आते। ठीक है, तो एक बाद मैं यहाँ सीधा एला कुछ ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, आप मन के संगवारी हो उत्तर आ चुके हैं 1/3। आप मन ये छोटे विधि से बना सकत हो, है ना। अब मैं आप मतलब बड़े विधि से समझाता हूँ। तो देखो बड़े विधि में का करथन हमन अभाज्य गुणनखंड निकालथन। ठीक है, काबर हमन ला महत्तम समापवर्तक निकालना है ये दोनों संख्या के, तो का करे पड़ी पहली 25 के निकालबो अभाज्य गुणनखंड, 25 में 5 के भाग जाही, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। तो जब 25 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो का मिली 5 × 5। ठीक है, अब 75 के अभाज्य गुणनखंड निकालथन तो 3 से विभाजित है हो ही, देखो 3 दूनी 6, 1 बच गए ओती वर्गीज, 2 से एकर से 3 करें काबर वह विषम संख्या है, 3 दूनी 6, 1 बचीज ओती वर्गीज, है ना। तो 3 पंचे कतका हुई 15, फिर आगे 25, तो 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। 75 के काम मिली हमन ला अभाज्य गुणनखंड 3 × 5 × 5, और महत्तम समापवर्तक जब हम निकालबो तो का होही जो जो उभयनिष्ठ है वो दोनों लेबो तो ये दोनों उभयनिष्ठ है, 5 × 5 बराबर कतका हो गए 25, तो 25 हमार का आइज महत्तम समापवर्तक। मतलब ये जो 25 के हवा है ओला हमन ला ये दोनों में का करना है भाग देना है। ठीक, तो चलो एला हल करके देखो आप मन। हाँ, ये 25 में हमन ला 25 के भाग देना है, तो 25 एकम कतका होही 25। ठीक है, का मिली 1, तो एक जगह आप मन लिखू 1, अनुपात के अनुपात। ठीक है, अब का करना है आप मन ला ये 75 में ये 25 के भाग देना है, 25 तिया कतका होते 75, तो का हो गए कट गए, का मिली 3, तो ये मैं लिखू 3। तो ये तरीका से ये जो प्रश्न हमें एक सरलतम रूप संगवारी हो ये बन ही 1:3 है। ठीक,
तो संगवारी हो मुख्य रूप से हमन ला एमा ये पता करे पड़थे कि इसे कौन से बड़े संख्या है जेकर हमन ये दोनों में भाग दवन, ठीक है, जेकर से एकर सरलतम रूप के हमन ला मान पता चल जाए। संगवारी हो यह आप मन के 9वां नंबर के प्रश्न, ठीक है, ये हमन ला 50:225 दे है, एला एकर सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप में लिखे पर प्रश्न एक बार लिखे हम, ओकर बाद ये जो दो ठो बिंदु है अनुपात के एला हटाबो तो ये रूप में परिवर्तित होही, अनुपात के जगह बटे लगही। अब का करबो हमन ला एला छोटे रूप में बनाना है तो समान संख्या से ऊपर नीचे ला का करबो भाग देबो। तो 25 से भाग देथन, 25 दूनी कतका हो गए 50, ठीक है, और 25 निया कतका होथे 225, ठीक है, तो यह 2/9 आगे, ये ला अपन आगे 2:9 लिख सकत हो, ठीक। तो संगवारी हो ऊपर नीचे में 25 के भाग दे हम, ठीक है, ओकर बाद ये 2:9 बनीच 2, है ना। तो येकर जो सरलतम रूप है संगवारी हो वो है ये हरे, येकर सरलतम रूप ये 2:9 आहे। ये तो संगवारी हो बड़ा ही छोटे से आप मतलब विधि से समझाए हो, मैं आप मतलब थोड़ा से बड़े विधि से समझात हूँ, ठीक है। ओकर बर हमन ला का निकाले पड़थे अभाज्य गुणन, कैसे 2:3 आही वो वाला विधि से देखा आप मन हा। एक बार प्रश्न ला लिख देता हूँ। अब का करे पढ़ी मोला अभाज्य गुणनखंड निकालना, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड अंग्रेजी में ला प्राइम फैक्टर बोल देते, ठीक। तो अब हमारा ये 50 के निकालना है अभाज्य गुणनखंड, 2 से भाग देबो तो 25 बार में 50 में 25 आ गए, 5 पंचे 25 हो गए। अब ये 5 में तो 5 एकम 5, ठीक है, काम में लिखा हमारा 50 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 5, है ना। अब का कर निकालबो हमन हा 225 के निकालबो अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग नहीं दे सकन, काबर आखिरी विषम संख्या है। 3 के पहाड़ा में, हाँ 3 से विभाजित हो ही, देखो 3 सत्ते 21, अब 22 में 21 घटिच 1 माचिच 1 हगिच ओती, वो बन गए 15, तो 3 पंचे 15। अब देखो 3 दूनी 6, अब 7 में 6 घटी तो 1 मचिच 1 हगिच होती, तो का बन गए 15, तो 3 पंचे 15। अब आगे 25, तो 5 पंचे 25, अब 5 एकम 5। जब हमन हा 225 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो का मिल छमला 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। और महत्तम समापवर्तक मतलब का होथे, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वाला बाहर निकालो आप मन, तो ये 5 निकल ही, ये 5 निकल ही, तो 5 गुणा 5 का बार 3 है एमा है ओमा नहीं है, 2 है ओमा लेकिन एमा नहीं है, तो 5 गुणा 5 का हो गए 25। मतलब का बोला थे कि ये जो 25 हवाए महत्तम समापवर्तक, ये 25 से ये दोनों संख्या का करना है विभाजित करना है, तो ये लिखा जी ऐसे, ठीक। अब का करबो, अब जो हवाए ला हल करथन हमन हा, पचास में 25 के भाग देना है, 50 में 25 के भाग देना है, 25 दूनी कतका होते 50, तो का हो गया कट गए, का मिली 2, तो एला लिख दो 2 ए मेरा, ठीक। हाँ अब देखा ये है का है रे 225, 225 के भाग देना है हमारा 25 से, ठीक है। तो देखो जब 25 के पहाड़ा हम 9 बार पढ़बो तो 9 पंचे 45 की 5, हाथ में आई 4, 9 दूनी 18 4 22, ठीक है। तो देखो जब 25 के पहाड़ा हम 9 बार पढ़थन तो काम मिल जाते 225, तो 25 के पहाड़ा जब 9 बार पढ़बो तो 225 मिली हमन ला, ठीक है। तो काम मिल जाए मेरा 9, तो ये ला लिख देबो 9। तो संगवारी हो ये जो प्रश्न रही से ओकर सरलतम रूप हमन ला 2:9 मिल गए। संगवारी हो ये हरे आप मन के 10वां नंबर के प्रश्न, है ना। ये हमन ला 500:10,000 दे है, एला एकर सरलतम रूप में हमारा लिखना है। तो सरलतम रूप में लिखे पर प्रश्न ला एक बार और लिखे हम। अब ये जो दो ठो बिंदु हवा अनुपात के चिन्ह एला हटाबो तो बटे के रूप में लिखा ही कुछ इस तरीके से,
है ना। अब ये अपन का करो, 60 काट विधि से हल कर दो, ठीक है। 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य इसे कट गए, 5 एकम 5 5 विषम 100, ठीक है। का मिली चाप मन ला 1/20, ये का लिख सकत हो जब बटे हठी तो 1:20, ठीक। तो संगवारी हो यह का हरे छोटे रूप में एकर जो प्रश्न हमन ला दे हवा, ठीक है। एकर का निकल गए, यह सरलतम रूप निकल गए, ठीक, छोटे से विधि द्वारा। अब एला मैं आप मतलब बड़े विधि द्वारा बनाता हूँ, आप मन कोई भी विधि से बनाए बर स्वतंत्र हो, ठीक है। जेन भी आप मन ला विधि सरल लगत हो संगवारी हो, वो विधि से आप मन हल कर सकत हो, आप मन ला समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक छोटे से विधि है ना। अब का करबो हम दूसरा विधि से बनाबो, यहाँ तक के आप मन लिख लो एला, ठीक। का करे हम प्रश्न 12 लिखे हों, दोनों बिंदु हटा के बटे लगाए हों। ओकर बाद का करे हम शून्य शून्य मतलब का करें काट दें ऊपर नीचे के, अब समान संख्या से भाग दें, 5 एकम 5 और 5 विषम 100, 1/20 मिली, वह का बन गए 1:20। तो यह का बनी ओकर सरलतम रूप, ठीक। अब का करबो हम अब थोड़ा बड़े विधि से देखबो, ठीक है। तो वो का हरे महत्तम समापवर्तक निकालबो हमन, ये दोनों के महत्तम समापवर्तक निकाले पर हमन ला का निकाले पड़ही, अभाज्य गुणनखंड, ठीक। तो ये 500 के पहली निकाला अपन अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 2 2 दूनी 4, एक चीज होती गए बन के 10, तो 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0, ठीक है। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर एक चीज एक होती गए बन के 10, तो 2 पंचे 10, ठीक है। अब का आ गया है 125। अब आखिरी संख्या विषम में है ना, तो 2 से नहीं हुआ है विभाजित, 3 से करबो तो 3 चौक 12 होही, ओकर बाद 5 बांध दी तो 5 से विभाजित होही, 5 दूनी 10, 2 चीज होती गए तो बना दी 25, तो 5 पंचे 25, ठीक है। फिर 25 आए तो 5 पंचे 25, अब 5 आए तो 5 एकम 5। तो जब हमन ये 500 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो का मिली हमन ला 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक। अब संगवारी हमन निकालबो 10,000 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक। तो 10,000 के चलो निकालथन अभाज्य गुणनखंड, ये 10,000। तो एला हमन 2 से पहले विभाजित करथन, 2 पंचे 10, ओकर बाद ये 3 शून्य, अब 2 दूनी 4, एक बाँच गए एक होती गई तो बन गए 10, 2 पंचे 10, ओकर बाद 0, ठीक है। अब 2 एकम 2, ओकर बाद 2 दूनी 4, ओकर बाद फिर एक बाँच गए एक होती गई तो 2 बन गए 10, तो 2 पंचे 10, 0 के 0, ठीक है। अब 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, एक बच गए होती गई, एक बच गई होती गई तो बनी 10, तो 2 पंचे 10, ठीक। अब आखिरी संख्या 5 है, तो हमन एला 2 से भाग नहीं दे सकन, काबर 2 के पहाड़ में 5 नहीं आवा, आखिरी में 3 से भी नहीं दे सकन, 3 दूनी 6, ओकर बाद 3 के पहाड़ में 25 नहीं आवा, तो एला 5 से विभाजित करथन। देखो 5 एकम 5, एक बाँच गए एती वो बन गए 12, 5 दूनी 10, अब 12 में 10 घटीस तो 2 बच गए, 2 होती गई तो 5 पंचे 25, ठीक। अब देखो यह का हुआ 125, अब 5 से फिर भाग देल पड़ी, तो 5 दूनी 10, अब 12 में 10 घटी 2 बची, 2 होती गई ये बन गए 25, तो 5 पंचे 25, ठीक है। अब हुआ 25, तो 5 पंचे 25, अब 5 है तो 5 एकम 5। तो जब हमन ये 10,000 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो का मिले है 4 ठो 2 मिले हैं और 4 ठो 5 मिले हैं, ठीक। तो जेकर जेकर जोड़ा बना थे वाला हमन ला का करे पड़ी बाहर, ठीक है। महत्तम समापवर्तक मतलब वही होते, ठीक। तो ये 2 ठो 2 और ये 2 ठो 2 एला ला लो बाहर, तो 2 गुणा 2, ये 3 ठो 5 और ये 3 ठो 5, ठीक है। तो ये ले आओ बाहर, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक। तो अब इकर गुणा करे पड़ी, जो भी मिले हमन ला महत्तम समापवर्तक बराबर आप मन देखो, महत्तम समापवर्तक बराबर का मिले है
2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो एकर गुणा कर लो और एकर गुणा कर लो, ठीक है। तो यह कत का हो गए 2 दूनी 4, ठीक है। यह कत का हो गए 5 पंचे 25, ठीक है। और 5 अब एकर गुणा करो 25 चौक 100 गुड़ी 5, अब ये दोनों के गुणा करो 100 पंचे 500 हो गए, ठीक। तो हमारा का मिली 500 है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब का करबो ये दोनों संख्या में हमारा का करे पड़ी 500 के भाग देवर पड़ी, ठीक। तो हमारा पता चल गया कि कौन संख्या से भाग देना है ना। तो 500 से दोनों संख्या ला भाग दे दो सरलतम रूप में व्यक्त करे बर। तो जब 500 में 500 के भाग देवो तो 500 एकम 500 एका हो गए घट गए, ठीक। तो एकर जब मान मिलान तो काम लिखा हमारा 1, तो मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है। अब क्या करना है हमारा ये जो 10,000 है ओमा क्या करना है 500 के भाग देना है, ठीक। तो देखो जब हमन हाँ 500 के गुणा 20 में करबो तो का मिली, देखो पहली का करा 5 दूनी कतका हो गए 10, ओकर बाद 2 शून्य के 1 2 और 1 शून्य का ये का मिला थे 10। तो 500 के गुणा जब 20 बार करथा तो का मिलते 10,000। तो 500 के गुणा 20 बार करबो 10,000 मिल ही घटा दें कट गए का मिली हमारा मेरा 20। तो ये का लिखा जी 20, ठीक है। संगवारी हो ये का सरलतम रूप ये आगे 1:20, ठीक है। मुख्य रूप से हमन ये चीज ला निकालथन कि ये दोनों संख्या में ऐसे कौन से बड़े संख्या के हमन भाग दे सकन, ठीक है। एकर सेती एकर हमन हा महत्तम समापवर्तक ला निकालथन। तो ठीक है संगवारी हो, यदि मैं जो आप मन ला समझाए के प्रयास करे हाँ यदि आप मन के समझ में आइस होही तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी तक आप मन पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो ये वीडियो में मैं हाँ एक प्रश्न ला दूधी ठो विधि द्वारा बताए हूँ। मोर ये उद्देश्य है कि आप मन ला जो गणित हवय वो समझ में आना चाहिए, चाहे छोटे विधि से आवे चाहे बड़े विधि से आवे। आप मन के जो डाउट हवय जो संदेह हवय जो प्रश्न हवय वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक सेती संगवारी हो मैं आप मन ला एक प्रश्न ला हल करके दिखाए हूँ, ठीक है। तो संगवारी हो मोर ये वीडियो ला आप मन हाँ खासकर वो लइका मन तक पहुँचाओ जेन मन हाँ आर्थिक रूप से गरीब हवय, जेन मन अच्छा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, जेन मन कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके। संगवारी हो कतको लइका मन तो खुद काम करथे और पढ़थे। तो संगवारी हो मोर ये वीडियो ला मैं हाँ वो लइका मन बर फ्री में बनात हूँ, ठीक है। तो मोर छत्तीसगढ़ के लइका मन तक आप मन ये वीडियो ला पहुँचाओ और उनकर माता पिता तक भी ये वीडियो ला पहुँचाओ, ठीक है। संगवारी हो हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।